Hello bachcho, let's read out the question first. In a cyclotron, to accelerate proton, the magnetic field is 15,000 Gauss. साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी रिक्वायर्ड है 15,000 गॉस के इक्वल। एंड जब वो प्रोटॉन उस मैग्नेटिक फील्ड से मूव होगा सो उस टाइम पर सर्कुलर पाथ में मूव होगा, राइट। सो उसका रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। सो कैलकुलेट क्या करना है हमें, द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर। ठीक है, while it is given E by m for proton to be 9580.84 electron mass unit per gram and mass of proton कितना है 1.67 10 mass 24 ग्राम के इक्वल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटॉन किस पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में। सो उसका जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल्स टू एम वी बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्यू, जहां पर m उसका मास हो गया प्रोटॉन का, v उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी, b मैग्नेटिक फील्ड और q चार्ज ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए हमें फ्रीक्वेंसी भी तो फाइंड करनी है। सो बेसिकली जब प्रोटॉन उस मैग्नेटिक फील्ड से मूव होता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी के इक्वल। ठीक है, सो बस इसी बेसिक्स फॉर्मूलेस का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे to find out the energy of the proton and frequency of oscillator. So यहाँ पर देखिए एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। सो एनर्जी मीन्स व्हाट, इस प्रोटॉन के लिए एनर्जी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी होंगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब मास तो गिवन है, बाकी वेलोसिटी गिवन है क्या, नहीं। सो उसे हमें फाइंड करना होगा। सो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूले से। तो चलिए हम सबसे पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए R इज इक्वल्स टू एम वी बाय बी क्यू गिवन है हमें। सो मुझे वेलोसिटी चाहिए, सो v विल बी इक्वल्स टू R बी क्यू बाय m हो जाएगा। हम सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सो देखिए R कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा सो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, सो बेसिकली वो 15,000 गॉस में गिवन है। मुझे किस में चाहिए, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में। सो उसके लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁴ से। सो ये कितना आ जाएंगी, सिंपली 1.5 टेस्ला की ऊपर। ठीक है, सो अब हम इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो, सॉरी बेसिकली यदि हम देखें सो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सिर्फ अपोजिट साइन रखता है चार्ज के मामले में। ठीक है, सो हम प्रोटॉन को ई बाय एम ई लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय दिस एम। ठीक है, सो ई बाय एम के लिए हमें वैल्यू गिवन है, बट देखिए ये पर ग्राम में गिवन है, हमें किस में चाहिए, पर केजी में। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से। सो ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग, सो वी विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.5 और ई बाय एम की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9580.84 और ये पर ग्राम में है। सो उसके लिए डिवाइड करना होगा 10⁻³ से, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻3। सो इसको हम डायरेक्टली 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो वेलोसिटी आ जाएंगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की इक्वल। ठीक है, सो एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज की है। सो लेट्स से द अप्रोक्सीमेटेड वेलोसिटी
ऑफ द प्रोटॉन। अब इस वेलोसिटी को हम सिंपली इस एनर्जी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मास कितना गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है हमें 1.67 इंटू 10⁻²4। अगेन ये ग्राम में गिवन है, तो इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी आई है देखिए 2.2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम वो कितनी आ जाएंगी 4.0414 इंटू 10⁻⁻15 जूल के इक्वल। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितनी हो जाएंगी 4.0414 इंटू 10⁻15 और सिंपली हमें इससे डिवाइड करना होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से या फिर प्रोटॉन के चार्ज से, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप डिवाइड कर दीजिए। सो अप्रोक्सीमेटली इट्स कम्स आउट 25.258 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, सो ये तो आ गई एनर्जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर को कैलकुलेट करने के लिए हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, देखिए वो क्या था 2πm/qb के इक्वल। नाउ वी नो दैट के न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, राइट। सो यहाँ पर सिंपली जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू विल बी इक्वल्स टू qb/2πm। सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चार्ज कितना हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन यू कैन सी दैट वी कैन यूज E/m वैल्यू हियर। सी Q क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए मैं E चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ अपोजिट होता है और कुछ भी नहीं। सो E/m हो जाएगा और ये B/2π वैसी की वैसी। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमें गिवन है 9580.84 केजी में रखने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी 1.5 डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 22.87 इंटू 10⁻6 हर्ट्स के, बट हमें तो मेगा हर्ट्स में चाहिए। सो न्यू विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 22.87 मेगा हर्ट्स। सो ये हो जाएंगी ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। So this is what all about this question which we have solved by using the simple conceptual formulas of the radius for the proton while moving in a magnetic field in circular path and time period of oscillation. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.